हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसकेजी ज्ञान ज्योति एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम सब आज स्टार्ट करने वाले हैं द इंट्रोडक्शंस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप सब अपने एक नोट्स कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाए ताकि आप सबको अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हम सब क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप सबका जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी क्रिएट हो आपके माइंड में, है ना। तो द इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में समझेंगे कि क्या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इसे फुल्ली हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, है ना। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम सब पहले इंट्रोडक्शंस को समझेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती है। द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स refer to the basic principles and concept that defines what is computers is and how is its functions। मतलब द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स रिफर टू द बेसिक्स प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट दैट्स डिफाइन व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट ए कंप्यूटर इज एंड हाउ इट फंक्शंस। हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर्स क्या है और कंप्यूटर्स का क्या किस तरह से फंक्शंस है, क्या क्या फंक्शंस है, कैसे काम करती है। हियर इज ए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल्स, और पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग इसे समझेंगे। चलिए, डेफिनेशंस ऑफ ए कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की क्या डेफिनेशन है, इस डेफिनेशंस को हम लोग फुल्ली आप लोग समझेंगे कि आगे डेफिनेशंस क्या है कंप्यूटर्स की। तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform variety tasks and by following a set of instructions called programs. It can process data, store information and communicate with otherwise devices. The main functions of a computer are to receive data input, process it is according to a programs, produce results output and store data for future। यानी जो डिफिनेशन है कंप्यूटर्स का कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये परफॉर्म करता है विभिन्न प्रकार की जो वेराइटी टास्क होती हैं उसे फ्लोइंग करता है ना। साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन देता है, देन उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इट इज कैन प्रोसेस डेटा, जो डेटा आप डालते हैं उस डेटा को प्रोसेस करता है। स्टोर इंफॉर्मेशन, अपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला है उस इंफॉर्मेशन को वह स्टोर करता है। कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस, और जितने भी डिवाइसेस होते हैं उस डिवाइसेस से ये कम्युनिकेट करता है। द मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स आर टू रिसीव डेटा। इसका मेन फंक्शंस, मेन काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शंस ये है कि वो डेटा को इनपुट, पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, देन प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स। अब जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोड्यूस रिजल्ट, और रिजल्ट दिया जाता है। डेटा ओवर फ्यूचर, स्टोर डेटा। तो यानी हम सब नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो आप कंप्यूटर्स में बैठे हुए हैं। यदि कंप्यूटर्स में आप अपना इनपुट डालते हैं, इनपुट डालने के बाद आपका कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है आपके अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। फिर इसके बाद आपको प्रोड्यूस देता है रिजल्ट, रिजल्ट आउटपुट देता है। आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है ना। और अपने जो डेटा है, इंपॉर्टेंस डेटा को फ्यूचर्स के लिए वो पूरी तरह से स्टोर रखता है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, क्या है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर्स, देख लें। इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा, the process of entering data into the computer systems। Input devices such as keyboards, mice, scanners and microphones are used to input data। क्या होता है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, एक इनपुट होता है जिसके हम जो इनपुट करते हैं सबसे पहले उसका प्रोसेस होता है। देखिए, जब आप कंप्यूटर्स में बैठते हैं तो आप सबसे पहले डेटा को इनपुट करते हैं। जैसे डेटा को इनपुट करते हैं, ये कंप्यूटर्स है सपोज दैट। यदि कंप्यूटर्स में आप डेटा को इंटर करते हैं तो वो डेटा सीपीयू के थ्रू से वह डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। वो डेटा प्रोसेस होता है। देन इनपुट डिवाइसेस सच है, जैसे कीबोर्ड। आप जो इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है आपका, माउस हो सकता है आपका, स्कैनर्स हो सकता है आपका, है ना। तो ये सब क्या इनपुट डिवाइसेस है। माइक्रोफोन्स हो सकता है। आप इसके जरिए से, इसके थ्रू से आप डेटा को इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर पे। प्रोसेसिंग, इसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस का काम कौन करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज प्रोसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड बाय द सॉफ्टवेयर। डेटा जो आप
इनपुट डेटा जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, देन वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर डेटा के थ्रू से होता है। दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, मेकिंग एंड डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये डेटा आप जो प्रोसेस डेटा जब आप इनपुट करते हैं तो सीपीयू के द्वारा वो प्रोसेस किया जाता है। अब प्रोसेस कैसे करता है, वो अपने डेटा के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है ना। दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस करता है, मेकिंग डिसीजंस लेता है एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। उसी तरह से आउटपुट भी है। एक सेकेंड अब वेट कीजिएगा, पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आए हुए हैं जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 1 सेकेंड ना। आप सबको वॉइस आ रही है? द प्रोसेस, 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 एक सेकेंड सभी लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आ चुकी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आउटपुट के बारे में समझेंगे कि आउटपुट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम सब बात की जो है, सबसे पहले इनपुट की बात की कि इनपुट क्या होता है। इनपुट आप अपने कीबोर्ड के थ्रू से, माउस के थ्रू से या स्कैनर्स के थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस का काम होता है ना।
इसके बाद प्रोसेस का काम होता है, देन आउटपुट आता है। द प्रोसेस डेटा इज देन presented to the user through output devices like monitors, printers, speakers। ये सब आउटपुट डेटा है। ये आउटपुट प्रोवाइड करने वाला ये आपका स्पीकर्स हो सकता है, प्रिंटर्स हो सकता है, मॉनिटर्स हो सकता है। इसके थ्रू से आउटपुट प्रोवाइड होता है। स्टोरेज, स्टोरेज जो है कंप्यूटर्स स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। जो स्टोरेज होता है वो टू टाइप्स के होता है। एक प्राइमरी स्टोरेज जिसे हम कहते हैं टेम्पररी स्टोरेज, सच एज रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, वेयर डेटा इज स्टोर वाइल इट इज ए बीइंग प्रोसेस्ड। ये प्राइमरी डेटा होता है। इसमें प्राइमरी स्टोरेज जो होता है इसका ये टेम्पररी स्टोरेज है। इस पे क्या होता है, हम सब इसको बोलते हैं वोलाटाइल्स मेमोरी। सेकेंडरी डेटा की बात किया जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, परमानेंट स्टोरेज सच एज हार्ड डिवाइसेस, एसएसडी, सीडी एंड यूएसबी ड्राइव्स, वेयर डेटा इज स्टोर्ड लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म की जो आप डेटा है उसे लॉन्ग टर्म में यदि सेव करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपको सेकेंडरी डेटा को चूज करना होगा। जब सेकेंडरी डेटा को चूज करते हैं तो आपका जो डेटा है वो परमानेंटली सेव हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम्स, कौन कौन सी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स की कंपोनेंट्स हैं, चलिए देखते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ द सेवरल की कंपोनेंट्स बट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स जो होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन करके बना जाता है। देखिए सबसे पहले ये है हार्डवेयर। हार्डवेयर में जिसको फिजिकली हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे ही हम सिलेबस में आपका डिस्कशन पहले कर चुके थे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर ऐसे जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल फोन है, कंप्यूटर से, मॉनिटर से, लाइक कीबोर्ड से, इट इज़ अ हार्डवेयर है। ठीक, तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह हार्डवेयर है। सीपीयू जो आपके सामने रखा रहता है, यह फोन भी है, ये सब आपका हार्डवेयर है, जिसमें ऑफ्टन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का जो ब्रेन कहा जाता है वो सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसिंग डेटा। ये डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक ना। इस पे क्या करता है, डेटा को सबसे पहले एक एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को वो एक्सेप्ट करता है, देन उस डेटा को प्रोसेस करता है। किसका काम है ये, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, यानी सीपीयू का। मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं जिसे, है ना। रैम, RAM is a temporary storage used by the CPU to store data that is actively being worked on। आप जिस टाइम कंप्यूटर्स में काम करते हैं उस टाइम उस कंप्यूटर्स में जो है, जिस तरह से लाइक यदि कोई विंडोज खोल के रखे हैं, यदि आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, तो वह चीजें जो है वह रैम में सेव होता है। इसमें काम करने के लिए, रनिंग करने के लिए, जो आप जिस टाइम में आप रनिंग कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, तो उसमें ये सेव नहीं होता है, बल्कि इस पे जब आप काम करते हैं तो उस काम के टाइम में वह रैम आपका सहायता करता है, रैम आपका हेल्प करता है। स्टोरेज डिवाइसेस, ये कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस है, दिस इंक्लूड हार्ड डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ए परमानेंट स्टोरेज वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर केप्ट। जो भी डेटा होती है उसे पूरी तरह से वह पकड़ के रखता है, मतलब परमानेंटली ये सेव करके रखता है अपने पास, तो स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाएगा ये। इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड्स, जिससे इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड्स, माउस, टच स्क्रीन्स दैट अलाउस यूजर्स टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर्स। इस पे आप क्या करते हैं, इसके थ्रू से हम लोग इनपुट करते हैं और डेटा को हम अपने कंप्यूटर्स में जाकर डाल देते हैं। इसके बाद प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है ना। ये इनपुट डिवाइसेस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस, क्या आउटपुट्स हो सकती है, डिवाइसेस सच है से मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स प्रेजेंट डेटा टू यूजर। मतलब आउटपुट डिवाइसेस जो होता है ये आउटपुट किसके थ्रू से मिल सकता है, स्पीकर। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइसेस है। आप अपने फोन में यदि आप चलाते हैं, कोई सॉन्ग ये बजाते हैं, तो वह जो है सॉन्ग कहाँ से निकलता है, आपके स्पीकर से। तो स्पीकर जो है एक आपका आउटपुट डिवाइसेस हो सकता है। मदरबोर्ड,
द मेन सर्किट बोर्ड डेट इज हाउसेस द सीपीयू। मेन सर्किट बोर्ड ये हाउसेस माना जाता है, सीपीयू का हाउसेस माना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हाउस माना जाता है ये। मेमोरी एंड अदर एसेंशियल्स कंपोनेंट्स प्रोवाइडिंग कनेक्शंस बिटवीन देम, ये कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। जितनी भी कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं उसको कनेक्शन देने का सबसे इंपॉर्टेंस काम करता है तो मदरबोर्ड है ना। पावर सप्लाई यूनिट यानी पीएसयू, सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। ये पावर सप्लाई यूनिट्स आपका सीपीयू के अंदर ही रहता है, जहाँ पे पावर सप्लाई होता है और बाकी सभी कंपोनेंट्स को एक इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना, पावर मिलती है। सॉफ्टवेयर, इसे फिजिकली हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंक्लूड्स दिस ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे विंडोज है, एंड्रॉइड है, साथ साथ लिनक्स है, विच मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल इंक्लूड्स विंडोज है, मैकोस आ जाएगा, लिनक्स आ जाएगा, मतलब ये जो है सभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आ जाएगा। ये तीनों इसका एग्जाम्पल हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम डेट्स perform specific tasks for users such as word processors, वेब ब्राउजर्स एंड गेम्स। आप अपने फ़ोन में गेम्स भी खेलते होंगे है ना, आपके फ़ोन में व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक। फार्मवेयर, देखिए लो लेवल सॉफ्टवेयर डेट इज एम्बेडेड इन इज हार्डवेयर टू कंट्रोल इट्स बेसिक्स फंक्शंस। ये बेसिक्स फंक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे अब। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स यूज बाय इंडिविजुअल्स फॉर टास्क लाइक ब्राउजिंग द इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एंड गेमिंग। आप पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या यूज कर सकते हैं? अपने गेमिंग के लिए, कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, प्रोसेस डेटा के लिए, इंटरनेट के लिए एटसेट्रा। ये पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकता है आपका। दूसरा वर्क स्टेशंस, मतलब वर्क स्टेशंस यानी ऑफिस के लिए भी हो सकता है, या कोई भी सेक्टर्स के लिए हो सकता है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर्स बेसिकली काम के लिए किया जाता है। जैसे मोर पावरफुल कंप्यूटर्स यूज बाय टास्क डेट से रिक्वायर्स related processing power such as a graphics designs, video editings and scientific computations। यानी आप देखेंगे जितनी भी रिसर्चेज होती है जाके वीडियो एडिटिंग में या ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, तो उसके लिए अलग कंप्यूटर्स आता है। तो उस कंप्यूटर्स के नाम को हम लोग समझते हैं वर्क स्टेशंस, जिसपे हम लोग बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंस वर्क होती है वो वर्क स्टेशंस के थ्रू से करते हैं। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स क्या है? लार्ज पावर कंप्यूटर्स यूज बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू मैनेज लार्ज amounts of data and support multiple users simultaneous। इस पे क्या होता है, मेन फ्रेम डेटा में आपका डेटा को सपोर्ट दिया जाता है। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, तो उस पे मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। लाइक कुछ यदि कॉम्प्लेक्सिबिलिटी डेटा हो तो उसको सॉल्यूशंस लेने के लिए हम लोग मेन फ्रेम का यूज करते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो अलग सेक्टर्स में होता है। सुपर कंप्यूटर्स लाइक extremely powers computers used by highly complex calculations such as weather processings, forecastings and scientific simulations। यानी जो इम्पोर्टेंस डेटा होती है, जिस तरह से आप रिसर्चर फील्ड में जाते हैं, तो जिस तरह से यदि आपका तापमान मापना हो, है ना, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना हो, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। लाइक यदि बॉम्ब बनाना होता है, जिस तरह से परमाणु बम हो या एटम बम हो, तो उसको बनाने के लिए जो कैलकुलेट की जाती है तो वो सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है उसके। तो उसी तरह से यहाँ पे सब ये कंप्यूटर्स का टाइप्स हो सकता है। पर्सनल कंप्यूटर्स है, वर्क स्टेशन है, मेन फ्रेम्स है, सुपर कंप्यूटर्स है ना, एम्बेडेड सिस्टम्स है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बिल्ड इनटू अदर डिवाइसेस। ये जो कंप्यूटर्स है ये स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कार एप्लीकेशंस है। चलिए, कंप्यूटर्स नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में क्या क्या आ सकता है? नेटवर्किंग, computers can be connected to each other to share resources and information. This can done local networks
LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल नेटवर्क एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क्स और ओवर लार्जर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्किंग समझते हैं। नेटवर्किंग वेरियस टाइप्स का नेटवर्किंग हो सकता है। एक ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउ ऑफ कम्युनिकेशंस, डेटा एक्सचेंज एंड एक्सेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। इंटरनेट जो होता है ये कम्युनिकेशंस में डेटा को एक्सचेंज करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ये कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग, मैसेज आ रहा है देखिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कौन कौन सा लैंग्वेज है? कंप्यूटर्स आर ए प्रोग्राम्स यूजिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। तो कंप्यूटर्स के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे पाइथन है, जावा है, सी प्लस है, अदर्स, दिस लैंग्वेज अलाउ ह्यूमंस टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट। कंप्यूटर्स को सही रूप से रनिंग करने के लिए आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन है, जावा है, सी प्लस है, एटसेट्रा। तो इस सब जो है एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में इंपॉर्टेंस देता है ये सब लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दिस प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग प्रोग्राम्स दैट द कंप्यूटर्स यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स क्या है? इसका जो है हम सब इंट्रोडक्शंस ले रहे हैं आज। बाकी जो हम सबका जो यूनिट स्टार्ट होगा उसमें हम लोग बेसिक्स एनालिसिस करेंगे, उस पर डिस्कशंस करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी की बात किया जाए तो मेजर टास्क टेकन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम एक्सेस डेटा and other cyber threats. This includes use of firewalls, encryptions, antivirus सॉफ्टवेयर एंड द सिक्योर पासवर्ड। आप कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए पासवर्ड का यूज़ करते हैं, हैक से बचने के लिए तमाम प्रकार के एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। जिस तरह से फायरवॉल से एक हैक्स का टाइप्स आ जाएगा, इंक्रिप्शन भी है, एंटीवायरस भी है। तो ये सब कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने वाला, हिजार्ड एक्सेस करने वाला एक वायरस है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स को हम लोग ले सकते हैं, तो वो अलग अलग मेंटेन में जाएगी। चलिए, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कंप्यूटर्स का डेवलप कैसे हुआ, कंप्यूटर्स कैसे विकास की, कितनी जनरेशन है इसकी बात करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन में देखा जाए तो 1940 से लेकर 1956, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड कंप्यूटर्स, ये क्या था? वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था ये कंप्यूटर्स। इस पे क्या होता था, मोस्टली रूप से ये जितनी भी पावर थी मोस्टली रूप से ये पूरी जगह कंज्यूम होता था इस पे। वैक्यूम, जब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था तो उस पे जो पावर सप्लाई होता था बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था उस पे, तो इस पे लॉसेस को ज्यादा से ज्यादा फेस करना पड़ता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन की बात किया जाए तो ये 1956 से लेकर 1963 की, 1956 से लेकर 1963 तक, इसमें देखा जाए तो इसमें दोनों का डिफरेंस है ये 10 साल, ये तो अलग अलग डिफरेंस है। जिस तरह से किसी में 7 ईयर्स का है, किसी में 6 ईयर्स का है। ये किस पे बेस्ड था? ये ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स, ये ट्रांजिस्टर पर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन में क्या था? 1964 से लेकर 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड कंप्यूटर्स। ये इंटीग्रेटेड यानी आईसीसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड कंप्यूटर्स। इस पे क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कंज्यूम कम हो गया। ठीक। फोर्थ जनरेशन की बात किया जाए तो ये 1971, यानी आज का जो टाइम देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है प्रेजेंट टाइम्स में। माइक्रो प्रोसेसर्स है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके हम सब डेटा को यूज़ करते हैं। चलिए, फोर्थ जनरेशन में आ जाएगा ये आपका। फिफ्थ जनरेशन की बात किया जाए तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज प्रेजेंट टाइम्स में जितने भी कंप्यूटर्स रनिंग कर रही है वह फिफ्थ जनरेशन की है। विंडोज हो, लिनक्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स है। बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब आपका फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में शामिल है। Understanding these fundamentals provides a solid foundation of learning more advanced
concepts in computer science, information and technology and related. तो ये आपका इंट्रोडक्शन रहा कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स की इंट्रोडक्शन रही। ये जो है हम यूनिट आज स्टार्ट नहीं किए हैं, बल्कि आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ है। जब हम सब यूनिट स्टार्ट करेंगे तब उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम सब फोकस करेंगे और एक एक को पॉइंट वाइज समझेंगे एक सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, चलिए अब सबसे रिक्वेस्ट है कि इस जितने भी आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स है इसका नोट्स सही से कर लीजिएगा। साथ साथ नोट्स बना के आपको व्हाट्सएप पे सबमिट करना होता है ताकि हम सब चेक कर पाए। ठीक ना, तो इसका जो है फुल्ली आप लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स को सिस्टमेटिक वे से नोट्स कर लीजिएगा। डिफिनेशंस क्या है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, आउटपुट इनपुट क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी डेटा क्या है, साथ साथ कंपोनेंट सिस्टम्स क्या हो सकती है, ठीक, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, एवोल्यूशंस कंप्यूटर्स क्या है, ये सब सभी को आप नोट्स कर लीजिएगा। थैंक यू।